स्पेशली हम देखेंगे, क्योंकि देखेंगे भक्ति में शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाता है कि बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, लेकिन समय के साथ, क्योंकि भक्ति का एक दिन का बिजनेस नहीं है ना, हमें पूरे जीवन भक्ति करना है। अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भक्ति करते हुए, लेकिन हमें 50 साल भक्ति करना है, जीवन के अंत लास्ट आखिरी सांस तक करना है। तो उसकी इसीलिए प्रिटेंड करते नहीं रह सकते हम लोग। कुछ समय बाद क्या होगा कि वो हम नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा, वो जब नहीं कर पाएंगे तो फिर हम भक्ति छोड़ेंगे, कि बोलेंगे यदि मैं प्रिटेंड नहीं कर पा रहा हूँ और सबके सामने जाऊँगा तो मेरा इज्जत नहीं रहेगी, तो फिर हम छोड़ देते हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा प्रिटेंड करते नहीं रह सकते, और आध्यात्मिक पतन हो जाएगा हमारा। तो हम आध्यात्मिक पतन को बचाना तो भी हिपोक्रेसी हमको छोड़नी पड़ेगी। तो क्या होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे आएगा वो हिपोक्रेसी जाएगी कैसे? तो उसके लिए 4 सॉल्यूशन है। पढ़िए पहला, हाँ, तो ये हम एक तो खुद, सबसे पहले खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई ये मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या मैं सही में सिंसियरली इसको अप्लाई, जो मैंने सुना है, जैसा अंदर से चाह रहा हूँ वही कर रहा हूँ मैं, है ना। भक्ति में जैसा करना चाहिए वैसा ही कर रहा हूँ, है ना, कि सिर्फ मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ। तो पहले तो खुद को चेक, सेल्फ टेस्ट होना चाहिए, सेल्फ टेस्ट, कि मैं खुद ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कि मैं ये गलती किया है तो खुद से जाके रिवील कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, तो ये पहला सबसे एक्सेप्ट करना, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना, ये सबसे इनिशियल फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, कि वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, फिर उसके लिए खुद से प्रयास करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पहला। दूसरा पढ़िए, हाँ, तो सिंप्लिसिटी का भी जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा किया, सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी। तो पहले तो खुद से किया, फिर क्या करना, सिंसियरली, अब उसके लिए हमें अटैम्प्ट भी देना पड़ेगा, है ना। सिंसियरली अटैम्प्ट करना पड़ेगा कि इसको मुझे इम्प्रूव करना है। यदि इम्प्रूव करने की इच्छा ही नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि हमने जान लिया कि मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, लेकिन दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि मुझे सिंसियरली अप्लाई भी करना है, कि अब मुझे, क्योंकि हमने बहुत से, हम सीनियर, हम सुन चुके हैं कई चीज़ों को कि ऐसा करने, हमें यदि हमारे अंदर ये गलतियाँ तो हमें ये करना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं। तो अब मैं उसके कितना इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने जीवन में, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सेकेंड ऑप्शन में आएगा, तो उसको भी हमें करना है, सेकेंड पार्ट। थर्ड, और तीसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस जो हमेशा ही करते हैं हम, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भगवान के नाम पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना, है ना। चाहे कितनी भी परिस्थिति में हो, है ना, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, बोर हो रहा हो चाहे अच्छा लग रहा हो, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना। मन डिस्टर्ब है, कुछ भी हो रहा है जीवन में, कुछ भी, अच्छा जीवन बुरा जीवन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भक्ति में, भक्तों के संग में हूँ भक्तों के संग में नहीं हूँ, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो नहीं छोड़ना है ना। इस्कॉन में हूँ चाहे इस्कॉन में नहीं हूँ, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छोड़ना है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे तो चांसेस होगा कि भक्ति में बने रहेंगे, कभी भक्ति में, भक्तों के संग में भी आ जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ देंगे तो प्यूरिफिकेशन ही नहीं होगा ना। प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं होगा हार्ट का, तब तक क्या होगा, हमारे अंदर गलतियाँ नहीं दिखेंगी हमारी हमको, है ना। और लास्ट क्या है, पढ़िए फोर्थ, तो भक्तों का संग करना, शुद्ध भक्तों का संग करना, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो वरिष्ठ सन्यासी थे उनका संग करना, है ना, वरिष्ठ भक्तों का संग करना। जैसे अब ये कैंप भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन कर रहे हैं, डिवोटी का संग ले रहे हैं, महाराज हो गए और वरिष्ठ वैष्णवों का संग मिल रहा है, आपस में भी एक दूसरे का संग ले रहे हैं, दूसरों से सीख पाते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो उससे क्या होगा, एसोसिएशन विल हेल्प, है ना, क्योंकि हमारे जो स्पेशल साथ वालों का एसोसिएशन भी हेल्प करता है हमको। वरिष्ठों का एसोसिएशन तो हमको हेल्प करता है गाइडेंस के फॉर्म में, लेकिन साथ वाले क्या करते हैं, हमको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। जैसे मॉर्निंग में कई बार किसी को लोग उठने में दिक्कत होती है, तो साथ वाले क्या करते हैं भाई, बोलते हैं कि मुझे उठा देना तुम, तो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं उठने में, या फिर और भी चीज़ें में करने में, रीडिंग करने में। सब लोग का अलग अलग वीकनेस है, अलग अलग स्ट्रेंथ है,
तो जिसका जो स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ को हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि क्योंकि प्योरिटी क्या कर सकती है, हमको भगवत धाम ले जा सकती है, हिपोक्रेसी नहीं ले जा पाएगी, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली तो कृष्णा के सामने सब कुछ रिवील हो जाने वाला है। एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग इज रिवील्ड, हमको भी समझ में आ जाएगा। तो जिस तरीके से एक बुलेट होती है ना, बुलेट होती है, बंदूक में डलती है गोली, तो क्या वो यदि गोली को फेंक को मारूंगा तो लगेगी क्या, है ना। वीरेंद्र कृष्ण एग्जाम्पल देते हैं इसका बहुत, कि गोली को फेंक के मारूंगा तो मर जाओगे क्या, नहीं मरेंगे ना। लेकिन उसको बंदूक के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो गोली से मार सकते हैं दूसरे को, है ना। तो हमें उस तरीके से हम उस जो भक्ति है उसको प्योरिटी वाली बंदूक में डालना है, तभी जाके क्या दूसरों को अफेक्ट करेगी और हमको भी भगवत धाम ले जाएगी। नहीं तो क्या होगा, ऐसे मारेंगे तो यहीं पर गिर जाएगी और हम लोग भी भगवत धाम नहीं जाएंगे, हमारे अनर्थ नहीं खत्म होंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये इस तरीके से हमको ये पाथ ऑफ प्योरिटी के, पाथ ऑफ ट्रू प्योरिटी, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कशन की। कंक्लूजन पढ़िए कोई। बी रियल नॉट परफेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें शुद्ध भक्त ही रहोगे, हमें डायरेक्ट शुद्ध भक्त बन जाओगे, गलतियां भी होंगी, है ना। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही शुद्ध भक्त बन जाएंगे, एक बार लेक्चर सुन लिया तो फिर हिपोक्रेसी खत्म ही हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो होता रहेगा, लेकिन क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। और गलतियाँ होंगी लेकिन उसको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और हर स्टेप में ऐसा आने वाला है, अभी कुछ और हिपोक्रेसी का तरीका है, बाद में कुछ और हो जाएगा। जब बेस में है तो अलग हिपोक्रेसी है, जॉब में जाएंगे तो अलग हो जाएगी, गृहस्थ लाइफ में जाएंगे तो और अलग हो जाती है, ब्रह्मचारी में तो कुछ और अलग है। तो हर टाइम पे अलग अलग हिपोक्रेसी का लेवल रहेगा। लेकिन मेन क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हुई है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई हैव टू इम्प्रूव, है ना। मुझे इम्प्रूव करना है और उस शुद्धता के माध्यम से मुझे भक्तों को प्रसन्न करना है, हिपोक्रेसी के माध्यम से प्रसन्न नहीं करना है ना। और लास्ट में बोलते हैं कंक्लूजन में, कृष्णा सीज बियॉन्ड अपीयरेंसेस, ही सीज अवर हार्ट, लेट अस स्ट्राइव नॉट टू इम्प्रेस द वर्ल्ड बट टू प्लीज हिम विथ अवर जेन्युइन सिंसियरिटी, है ना। तो इस तरीके से हम भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सिर्फ इंटरनली हम यदि हम देखेंगे कोई गलती भी करते हैं तो यदि हम एक्सेप्ट करने से भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। डांटेंगे लेकिन फिर भी वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रिटेंड करोगे तो हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे, है ना। तो ये हमको हमेशा समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो एक प्रश्न ले सकते हैं। हाँ मतलब देखिए वो पर्सनल भी रहता है, क्योंकि हम जितना इम्प्रूव, जहाँ पर हमको लग रहा है कि हम बिल्कुल ही जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वो रिवील करना चाहिए। वैसे तो सब कुछ रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सुनने के लिए बैठे ही हैं, है ना। भक्त लोग तो आपको काउंसलिंग करने के लिए हैं ही, तो आप रिवील करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उनके पास कितना समय है क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ हम भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है उसको रिवील जरूर करना चाहिए, है ना। नहीं तो कई बार कि हम पूरे कहानी सुनाने लगते हैं, ऐसा भी नहीं। जो चीज़ हमें बिल्कुल वास्तव में ज़रूरत है बताने के लिए वो बताना ही चाहिए हमको। और यदि वो छोटी छोटी चीज़ें हमको रोक रही हैं तो फिर वो भी बताना चाहिए। रिजोल्यूशन तो लेना चाहिए, तो बताना चाहिए कि रिजोल्यूशन मैंने लिया है, मैंने इसको ऐसे ओवरकम करने की कोशिश किया, मैंने गलतियाँ हुई थी, मैंने इसको इस तरीके से ठीक करने के लिए प्रयास किया, तो ये तो बताना ही चाहिए। तो फिर अब कैसे पता चला कि आपने जो प्रोसेस लिया वो सही है, हो सकता गलत भी हो, है ना। तो इसलिए उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा,
बार बार हमें उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सारी प्रोसेस हमारी सही नहीं हो, कुछ गलत भी हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिवील करें, लेकिन रिवील करने के बाद हम उसको अप्लाई करें। और उससे पहले आपने जो बोला कि क्या क्या रिवील करना चाहिए, सब कुछ रिवील करो, कोई दिक्कत नहीं सब कुछ रिवील करने में, है ना। जितना हम ट्रांसपेरेंट होंगे उतना अच्छा है। क्यों आधा पता हो आधा नहीं पता हो, पूरा पता होगा तो अच्छे से गाइडेंस मिलेगा हमको ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ये तो यहीं पर समाप्त करेंगे और प्रसाद के लिए जाएंगे अभी। ठीक है, तो आप सभी लोग का धन्यवाद, आपने यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना। तो वैसे ही मेरी क्लास नहीं थी, अभय चरण पूरा क्लास देने आने वाले थे, है ना। वो 15 मिनट पहले ही कैंसिल कर दी क्लास, तो मैं बैठ के दिया क्लास लेकिन प्रभु जी का क्लास था वैसे तो। प्रभु जी तो बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है प्रभु के, मेरी ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं, मैं भी प्रिटेंड ही कर रहा हूँ क्लास दे के। तो सभी लोग प्रार्थना करिए कि मैं अच्छे से कर पाऊँ भक्ति और अच्छे से प्रचार कर सकूँ, वैष्णव को प्रसन्न कर सकूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों को